आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं लगातार ईवीएम पर कांग्रेस के जरिए उठाए जा रहे सवाल पर। आपको बता दें कि अब खबर ये सामने आ रही है कि यदि अब कोई भी चुनाव ईवीएम के जरिए करवाए जाते हैं तो कांग्रेस अगला चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर से ये बात कही थी, जिसके बाद लगातार ईवीएम पर सवाल उठते जा रहे हैं और अब ईवीएम पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो गई है। जानते हैं क्या है पूरा मामला? हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। आपको बताते चले कि ईवीएम पर चुनाव के आते ही इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं और इसमें खासतौर पर कांग्रेस को आपत्ति रहती है। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी यही मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगाकर एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहे हैं। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। उन्हें ये मशीन उनके अपने घर में रख लेने दो, पीएम मोदी के घर में रहने दो, ये अमित शाह के घर में रहने दो। अहमदाबाद में बहुत सारे गोदाम बने हैं, वहां ले जाकर रख लेने दो। हमको बैलेट पेपर पर भरोसा है। भाजपा पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त आपको मालूम होगा तुम्हारी हालत क्या है, कहाँ खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करनी चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए कि सभी पार्टियों से हम कहेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कटाक्ष किया कि खराबी ईवीएम में नहीं राहुल गांधी में है। कांग्रेस ईवीएम नहीं अपने नेता बदले। उन्होंने ईवीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनर्जी, विकास और मेहनत के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि कांग्रेस को आरबीएम यानी कि राहुल का बेकार मैनेजमेंट हरा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ईवीएम को साइड में रखने की बात कह रहे हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस को ही साइड में रख दिया है। झारखंड में वो भाजपा से पीछे है और महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूद हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर हताशा और झल्ला हटाना स्वाभाविक है। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहाँ खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोत्तम
उच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशरी है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। वहीं ईवीएम का ये मामला दिल्ली और मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में सियासी रूप लेता दिख रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बुधवार को कहा कि जब तक बैलेट पेपर की व्यवस्था फिर से शुरू नहीं हो जाती तब तक वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लखमा ने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैलेट पेपर व्यवस्था लाने की मांग पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ बैठक की जाएगी। कांग्रेस पार्टी तब तक आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी जब तक बैलेट पेपर की व्यवस्था फिर से शुरू नहीं हो जाती। कांग्रेस सभी गठबंधन सहयोगियों इंडिया ब्लॉक के जितने भी हैं से बात करेगी और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। आपको यहां बता दें कि ईवीएम का मामला छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खड़ा किए थे। बता दें कि कांग्रेस ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नामांकन दाखिल करें ताकि ऐसा करने से चुनाव बैलेट पेपर से करवाना पड़े। कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि जो काम सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग नहीं कर सकता वो काम यहाँ की जनता कर सकती है। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम की प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। ईवीएम को हैक करने का दावा करने वाले निर्वाचन आयोग के बुलावे पर नहीं पहुंचते हैं। कांग्रेस की किसी राज्य में सरकार बनती है तब ईवीएम में सब कुछ ठीक रहता है और जब चुनाव आता है तो ईवीएम खराब है। पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए न ही सुप्रीम कोर्ट को भी तकलीफ होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर मशीन में होगा तो उनका बिचार का सरकार कहाँ बनेगा, उनका मंड का सरकार कहाँ बनेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसका लड़ाई अगर अगले समय चुनाव होगा हम लोग ये भी फैसला करेंगे कि अगले समय चुनाव होगा कोई पार्टी नहीं लड़ेगा, एक पार्टी लड़ेगी। अब हम आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव करने की याचिका पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि देश में वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल ने PIL दाखिल कर कहा था कि चुनाव आयोग को ये भी निर्देश दिया जाए कि वो उन कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित करे जिसे चुनाव के दौरान शराब बांटने और अन्य प्रलोभन देने का दोषी पाया जाता है। याचिका में बैलेट से मतदान कराए जाने के अलावा कई अन्य दिशा निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ ने जनहित याचिका खारिज करते समय तीखी टिप्पणी की और कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जब आप हारते हैं तो ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है। जब चंद्रबाबू नायडू हारे तो उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। अब इस बार जब जगन मोहन रेड्डी हारे तो उन्होंने भी यही कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। वहीं इस मामले पर चुनाव आयोग ने भी इस पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कभी ईवीएम बदल दिया गया तो कभी ईवीएम को हैक किया गया तो कभी ईवीएम खराब हो गया तो कभी मतगणना अधिकारी ने गड़बड़ी कर दी। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कुछ न कुछ शिकायत जरूर करती है, लेकिन जैसे ही जीत मिलती है जश्न का माहौल हावी हो जाता है और शिकायतें कहीं पृष्ठभूमि में चली जाती है और हार मिल गई तो शिकायतों का सिलसिला जारी हो जाता है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को लिखी चिट्ठी में कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा कुछ अलग ही तरह से फोड़ा। पार्टी ने इस बार बड़ी अलबेली वजह बताकर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप मढ़ा। कांग्रेस ने कहा कि कई मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की बैटरी बाकियों के मुकाबले ज्यादा चार्ज थी। पार्टी ने दावा किया जहां ईवीएम की बैटरी ज्यादा चार्ज थी वहां उसे हार मिली है और पार्टी ने इसकी आधिकारिक शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसका जवाब आयोग ने मंगलवार को दिया।
इस सब के बीच अब यह देखना होगा कि ईवीएम पर शुरू हुई ये राजनीति देश के साथ छत्तीसगढ़ में क्या रंग लाती है। इंडिया टाउन न्यूज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।